2013 में नोटा ला दिया गया, लेकिन इस नोटा का कोई मतलब नहीं है। कभी ये नहीं कहता है कि अगर नोटा दबाएं मतलब हम तुम में किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, अतः अगली बार तुम मत उठना। लेकिन नोटा में एक खराबी ये है ना कि ईवीएम काफी ट्रायल के बाद आया था, बड़े पैमाने पर इसका 2 बार प्रयोग हुआ। एक बार 1998 में राजस्थान विधानसभा में, और उसके बाद 2004 में लोकसभा में। अब उसके बाद धीरे धीरे पूरा अब जो कुछ सुधार होना है वो होते रहता है। 2013 में नोटा ला दिया गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई हमको पसंद नहीं है, लेकिन इस नोटा का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम आपको बताते हैं, सपोज कीजिए किसी चुनाव में 10 लोग उठे हैं, ABCD एंड सो ऑन ऐसे करके उठे हैं, ठीक है। अब इस विधानसभा में कोई भी उम्मीदवार जो इसमें खड़ा हुआ है वो अच्छा नहीं है, सबका क्रिमिनल हिस्ट्री है, सब लोग मतलब उल्टा सीधा काम किए हैं। तो ज्यादातर पब्लिक अगर जागरूक हो गई तो ज्यादातर लोग क्या दबा देंगे? नोटा। लेकिन नोटा में एक खराबी ये है ना कि अगर आप नोटा दबा देते हैं तो वहां पे चुनाव दोबारा होगा, लेकिन वह कभी ये नहीं कहता है कि अगर नोटा दबाएं मतलब हम तुम में किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, अतः अगली बार तुम मत उठना। ये नियम ना होना चाहिए, ये नियम ही नहीं है। तो हम नोटा दबाएं, पता चला सबसे ज्यादा वोट कौन सा आया? नोटा। 80% लोगों ने नोटा दबा दिया, फिर ससुरे वही खड़े हो जाएंगे। इलेक्शन एक ऐसा चीज है जिसमें नए उम्मीदवार आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा खानदानी विरासत आपको राजनीति में ही देखने को मिलेगी, समझ में आ गया? अब ब्लेम लगाया जाता है बॉलीवुड पर। देखिए, बॉलीवुड एक प्राइवेट संस्था है। आप ही अगर प्राइवेट कोई दुकान खोलिए, सपोज कीजिए आपने कोई दुकान खोला, होटल खोला, तो आप अपने बाद वो किसको जिम्मेदारी देंगे? उस होटल को अपने बेटे को देंगे कि कोनो दूसरे को? लोकतंत्र का चुनाव कराएंगे कि हमारा होटलवा किसका है? नहीं समझ में? अब आप बताइए, वैसी तरह से अब अजय देवगन अपने बेटा बेटी को प्रमोट करेगा कि हमारा प्रमोट करेंगे? अरे बेटा बेटी को ले जाएंगे वहां पे, लेकिन दूसरे को नहीं रोकना चाहिए। ये हो गया वहां पे। तो वो एक प्राइवेट संस्था है, उसकी बात हम नहीं करते। वो प्राइवेट है, नेपोटिज्म थोड़ा बहुत उधर भी है, हर जगह भाई भतीजावाद। लेकिन राजनीति में अगर आप देखिएगा ना, तो आपके यहाँ के जो विधायक हैं 20-25 साल से ना उसी के खानदान का कोई ना कोई होते आ रहा है, और 4 आदमी का आप नाम जान रहे होंगे। एगो जीत रहा है, एगो 2 नंबर, एगो 3 नंबर, एगो ऐसे ही हाथ पैर मार रहा है बस। तो राजनीति में ये खराबी है। प्लेटो ने बहुत बड़े दार्शनिक थे। जब आप ऑप्शनल पॉलिटी पढ़िएगा तो थिंकर्स के बारे में आपको पढ़ना होगा, तो थिंकर्स में पढ़ेंगे ना, प्लेटो बहुत बड़े दार्शनिक थे। उसने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में सहभागिता होनी चाहिए। यदि पढ़े लिखे लोग राजनीति में भाग नहीं लेते हैं तो वे पढ़े लिखे लोग तैयार रहें अनपढ़ लोगों द्वारा खुद पर शासन होने के लिए। और यही होता है राजनीति में ना, पढ़े लिखे लोग उससे कतराना चाहते हैं। समझ गए कि नहीं? क्या करना चाहते? कतराना चाहते। और इसका बहुत अच्छा नेताओं ने इसका तोड़ निकाला है। राजनीति को ऐसा ना चौपट किया है कि यदि आप राजनीति में जाइएगा ना तो लोग आपको गलत समझ लेते हैं। दूरी हो गई लो राजनीति में, अजीब वाले, मतलब उसको ऐसा ना खतरनाक गंध बचा दिया है कि अगर कोई अच्छा आदमी जाता है ना तो धूमिल हो जाता है। बहुत सारे अच्छे लोग जाने की कोशिश किए थे, लेकिन लोग उसको ऐसा नजर से अच्छा, लोग की भी खराबी क्या है, वो अच्छा नेता को वोट नहीं देंगे और सोचेंगे हमारा समाज अच्छा। तो आप राजनीति कहने का मतलब ये नहीं कि सारे लोग नेता बन जाइए, लेकिन कम से कम आप वोट खड़े नहीं हो सकते हैं तो एटलीस्ट उसका तो समर्थन कीजिए जो ईमानदार है। अक्सर देखिएगा जो बेईमान उमान है वही सब ढोल नगारा पीट के निकल जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? बढ़िया, अभी आप ही के क्षेत्र से कोई बढ़िया डॉक्टर खड़ा हो जाए, सर्जन बढ़िया हो यहाँ पर, अमूमन है कि किसी गधे से अच्छा सा काम करेगा वो, लेकिन उसको कोई वोट नहीं देता। तो आप खुद भी इसके लिए जिम्मेदार है भुगतने के लिए। बबूल बोएंगे तो आम नहीं फलेगा, उस पर कांटा निकलेगा।